शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आज का सबक है कलकला। हुरूफ कलकला कितने हैं? हुरूफ कलकला 5 है। कफ पा बा जीम दाल। देखिए कफ पा बा जीम दाल। हुरूफ कलकला कितने हैं? हुरूफ कलकला 5 हैं जिनका मजमुआ है कुतुबुज्जद्दीन। काफ्ता बाजिम दाल। इसको सब लोग खूब अच्छे से याद कर लीजिए। ये मजमुआ याद कर लेंगे तो एकदम पक्का हो जाएगा। हुरूफ कलकला जब ये 5 हुरूफ साकीन की हालत में हो, पूरे कुरान में जब ये 5 हर्फ साकीन की हालत में हो तो कलकला होगा। ये देखिए 5 हर्फ काफ्ता बाजिम दाल जब ये साकीन की हालत में होगा तो इस पर कलकला होगा। इनके अलावा किसी भी हुरूफ पर कलकला नहीं होगा। इनके अलावा किसी भी हर्फ पर कलकला नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ 5 हर्फों पर कलकला करना है। बहुत से लोग बहुत सब हर्फों पर कलकला करने लगते हैं लेकिन नहीं। देखिए कलकला कैसे करना है, कलकला की आवाज कैसी होती है। कलकला की आवाज अपने मखरज पर जाने के बाद लौटती हुई मालूम होती है। जब कलकला आप लोग करेंगी ना, तब जब मखरज पे आवाज जाएगी तो उसके बाद लौटती हुई मालूम होगी। ऐसा लगेगा कि फिर से आ रही डबल आवाज। कलकला यानी डबल आवाज में कलकला किया जाता है। जैसे अब कोई अब अगर कलकला नहीं कर रहे हैं अब पर तो कैसे करेंगे? अब एक बार बाना। जब हम लोग अपने मखरज पे उसके मखरज पे बा के मखरज पे दोनों होंठ को मिलाना है ना, मिला के खोल देंगे होंठ को तो कलकला हो जाएगा क्योंकि तब डबल आवाज हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग मिलाकर फिर छोड़ दिए आगे बढ़ के तो कलकला नहीं होगा। जैसे देखिए हम मिलाकर पढ़ रहे हैं अब एक कलकला नहीं हुआ। अब कलकला कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पहले मिला रहे हैं फिर खोल रहे हैं होंठ को। अब अब ऐसे हर हर्फ को जो 5 हर्फ है बा का ऐसे, फिर फा जो है वो सरायुलिया के जड़ से लगेगा ना, तो जब जड़ से जुबान को लगाइए तो फिर हटा लीजिए फौरन। तो अगर हटाएंगी नहीं तो कलकला नहीं हो पाएगा। और ऐसे जीम का है बीच में, मतलब तालू का हिस्सा तालू में लगाएंगे जुबान का बीच का हिस्सा, तो वहां से हटाना पड़ेगा। अज अज नहीं हो पाएगा। अद ता वाला का वो मखरज दाल का भी है तो वहां पर भी हटाना है। तो इसी तरीके से डबल आवाज लानी है। यानी अगर जैसे अभी कोई कमरा खाली लेने उसमें जब बोलते हैं आवाज गूंजती है डबल डबल आवाज ना, वैसे ही डबल आवाज लगनी चाहिए कलकला में। और जब भी कलकला करें तो इस बात का ख्याल रखें कि कहीं तशदीद न बन जाए। तशदीद में एक किस्म की सख्ती होती है ना, इतना ज्यादा सख्ती नहीं लानी है कि तशदीद वाला हर्फ नहीं बनाना है ना। और ये कुरान में सिर्फ और सिर्फ 5 हर्फ पर कलकला होगा। और इसका एकदम आसान तरीका यही है कि जब आप लोग मखरज पर ले जाएंगे वहां से जुबान हटाएंगे या होठ बंद है तो होठ को खोल लेंगे तो कलकला हो जाएगा। और देखिए हुरूफ कलकला की आवाज कैसी होती है। कलकला की आवाज अपने मखरज पर जाने के बाद लौटती हुई मालूम होती है। दोनों क्वेश्चन एक ही दिया लिखनी है। आप लोग एक बार लिखिएगा, बार बार नहीं। और देखिए इस बात का ख्याल रखना है ना, वही है दोनों, मतलब ये दोनों क्वेश्चन एक लिख दी है, एक ही आप लोग लिखिएगा, दो नहीं करिएगा। सिर्फ आप लोग को इतना याद करना है हुरूफ कलकला कितने हैं। हुरूफ कलकला 5 है। काफ्ता बाजिम दाल जिनका मजमुआ है कुतुबुज्जद्दीन। कुतुबुज्जद्दीन जरूर याद कर लीजिएगा। इसे याद करेंगे तो आसानी होगी आप लोग को। मतलब इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग मजमुआ याद कर लिए तो उसमें 5 हर्फ आ जाएगा। हुरूफ कलकला जब ये 5 हर्फ कहीं भी पूरे कुरान में मिले और वो साकीन की हालत में हो तो इस पर कलकला होगा। इनके अलावा किसी भी हर्फ पर कलकला नहीं होगा। हुरूफ कलकला की आवाज कैसी होती है? कलकला की आवाज अपने मखरज पर जाने के बाद लौटती हुई मालूम होती है। और इस बात का ख्याल रखना है कि कलकला वाला हर्फ तशदीद वाला हर्फ ना बन जाए। यानी जब भी कलकला करे तो तशदीद की तरह ना बनाइए। अब नॉर्मली करना है अब अज आप ऐसे करना है अद। और जब अगर तशदीद रहे और कलकला वाला हर्फ रहे तब किया जाएगा क्योंकि तब तशदीद का भी इस्तेमाल होगा, मजबूत कलकला। लेकिन और वैसी जगह और बहुत सी जगह बगैर तशदीद का कलकला होता है तो वहाँ नॉर्मली। ठीक है ना, बस इतना आप लोग 2 क्वेश्चन कल याद करके सुनाइएगा, उसके बाद आगे का सबक दिया जाएगा। और इतना ही पढ़ा दे या फिर